जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। हमारा देश अब अपनी पहली कंप्लीटली डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस कराने जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सिटीजन्स अब खुद ही इंटरनेट पोर्टल के थ्रू अपनी जानकारी दर्ज करा पाएंगे। ये भारत की सेंसस प्रोसेस की मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत अब अपनी पहली कंप्लीटली डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करेगा और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? सिटीजन्स को एक स्पेशल इंटरनेट पोर्टल के थ्रू सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा मिलेगी। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान किया है और ये देश की सेंसस प्रोसेस को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है इससे सेंसस डेटा पहले से ज्यादा जल्दी पब्लिश हो जाएगा। इस नए सेंसस की कुछ मुख्य हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहले ये एक डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। एन्यूमरेटर्स यानी कि जानकारी इकट्ठा करने वाले अब डेटा को मोबाइल एप्लीकेशंस पर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल हैंडसेट्स। इससे डेटा सेंट्रल सर्विसेज तक असरदार और तेजी से ट्रांसमिट होगा। एक और बहुत ही बड़ा बदलाव, सिटीजन्स अब पहली बार सेंसस डेटा को अपने वेब पोर्टल पर खुद ही एंटर कर पाएंगे। इससे डोर टू डोर एन्यूमरेटर्स पर निर्भरता कम होगी, प्रोसेस आसान होगा और जानकारी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पोर्टल और मोबाइल ऐप्स इंग्लिश, हिंदी और स्थानीय भाषाओं यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बन सके। ये सेंसस 2 फेजेस में होगा। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस HLO, जो अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसमें घरों की स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। और फेज 2 है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो फरवरी 1, 2027 से होगा। इसमें हर व्यक्ति की डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डिटेल्स कलेक्ट की जाएंगी। इस डिजिटल अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा होगा अर्ली डेटा अवेलेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्शन और ट्रांसमिशन से सरकार सेंसस डेटा को पिछले दशकों की तुलना में कहीं ज्यादा जल्दी रिलीज कर पाएगी। समय पर मिला ये डेटा एग्जिस्टिंग सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करने, बेहतर पॉलिसी मेकिंग करने और पार्लियामेंट्री डेलिमिनेशन यानी कि सीमाकरण के लिए बहुत क्रूशियल होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस काम कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो रेजिडेंट्स अपनी जानकारी को प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर आए 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP से ऑथेंटिकेट करेंगे। हाउस होल्ड्स पर अपनी डिटेल्स ऑनलाइन देख, अपडेट और वेरीफाई कर पाएंगे, जैसे नए मेंबर्स को ऐड करना या जो मूव कर गए या फिर पास अवे हो गए उन्हें मार्क करना। सेल्फ एन्यूमरेशन से डेटा की प्राइवेसी और एक्यूरेसी बढ़ने की उम्मीद है। ये सर्वेयर बायस कम होगा और लोग खास तौर पर भाषा और जाति जैसी सेंसिटिव टॉपिक्स पर सही जवाब देंगे। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी इस प्रोसेस का मुख्य हिस्सा है। कास्ट सेंसस प्रोटेक्शन के लिए हर स्टेज कलेक्शन, ट्रांसमिशन और स्टोरेज पर रोबस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएगा, ताकि सिटीजन्स की जानकारी सुरक्षित रहे। रजिस्टर सेंट्रल और सेंसस कमीशन का ऑफिस इस प्रोसेस को सुपरवाइज करेगा। इस सेंसस के कुछ बड़े पॉलिसी और सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना डिटेल में की जाएगी, जिसका असर रिजर्वेशंस और सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर पड़ सकते हैं। ये सेल्फ एन्यूमरेशन वेबसाइट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने में भी मदद करेगा, जो प्रपोज्ड नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स का प्रोसेसर है। सबसे अहम, नया सेंसस डेटा 2026 को डेलिमिनेशन प्रोसेस को इन्फॉर्म करेगा, जिससे पार्लियामेंट्री सीट टोटल्स को नया रूप मिल पाएगा। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी होगा। तो दोस्तों, भारत का 2027 सेंसस देश के डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन में एक वाटरशेड मोमेंट है।
टेक्नोलॉजी इसमें स्पीड, एक्यूरेसी और इंक्लूसिवनेस का वादा करती है। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा, सेल्फ एन्यूमरेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की एफिशिएंसी को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, जिसके गवर्नेंस, पॉलिसी और सोशल जस्टिस के लिए बड़े असर होंगे। ये सच में एक डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस डिजिटल प्रोसेस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।